कई बार कुछ कपल्स शादी के बाद जब प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे कुछ बेसिक कारण भी हो सकते हैं जिनका आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग के दौरान बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान से समझ लेते हैं तो आपको 1 से 2 महीने के अंदर ही 100% प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएंगी। दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो उन सभी महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो कि अभी प्रेगनेंसी प्लान कर रही है और 1 से 2 महीने के अंदर ही अपने प्रेगनेंसी के रिजल्ट को पॉजिटिव में बदलना चाहती है या पॉजिटिव देखना चाहती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, इसके लिए आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो छोटी छोटी बातें होती है वो आपको सुनने में देखने में बहुत ही ज़्यादा छोटी लग सकती है, लेकिन इनका काफ़ी अच्छा और बुरा इम्पैक्ट आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने की ओर पड़ता है। अगर आप इन बातों का यानी कि इन चीज़ों का ध्यान रखती है तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत नहीं आएंगी। वहीं अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखती है तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए तो इन बातों का ध्यान आप जरूर रखें और इन बातों को जानने के लिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि ओवुलेशन पीरियड क्या होता है। ओवुलेशन पीरियड को जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो। कुछ महिलाओं को तो पता है, लेकिन कुछ महिलाएं यानी कि 80% महिलाएं ऐसी भी है जिन्हें अपने ओवुलेशन पीरियड के बारे में नहीं पता। वहीं कुछ महिलाएं ऐसी भी है जो नहीं जानती है कि ओवुलेशन होता क्या है। देखिए, ओवुलेशन वो दिन होते हैं जिनमें महिला वो यानी कि अगर प्रेगनेंसी के लिए प्लान करे तो उनको प्रेगनेंसी कंसीव होने के हाईली चांसेस होते हैं, क्योंकि ओवुलेशन के दिनों में महिला की ओवरी से एग रिलीज होता है और रिलीज होने के बाद में वह फर्टिलाइज्ड भी हो जाता है। यानी कि महिला की ओवरी से एग रिलीज हो रहा है और जब ये एग रिलीज होता है तो क्या होता है, अगर इन दिनों में आप लोग रिलेशन में रहते हो तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और हर महिला हर महीने एक मैच्योर एग रिलीज करती है, लेकिन इसका सही टाइम अगर आपको नहीं पता है तो आपको कंसीव करने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप अपने ओवुलेशन पीरियड को ट्रैक करना चाहते हैं, इसके लिए आपको अपनी पीरियड साइकिल के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी जो पीरियड साइकिल है वो कितने दिन की है। इसका पता लगाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने कैलेंडर पर अपने पीरियड की डेट को नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको अगले महीने जब भी पीरियड आते हैं उस डेट को भी आपको नोट करके रखना है। इसके बाद आपको अगले महीने जब भी पीरियड आते हैं उस डेट को भी नोट करना है। फिर इन जो डेट आपके सामने निकल कर आई है इनको अच्छे से आपको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करने के बाद में इसके बीच का अंतर आपको पता करना है। जैसे कि 28 दिन का आपका पीरियड है या फिर 32 दिन का है या फिर 24 दिन का है, जितना भी आता है उसके अकॉर्डिंग आपको मैंने बताया कि आपको अपने पीरियड साइकिल को कैलकुलेट करना है, क्योंकि पीरियड साइकिल सबकी अलग अलग होती है। तो उसके अकॉर्डिंग ओवुलेशन कब होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को अगर जानना है तो हमारी इस वाली वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। क्योंकि जब आपको अपनी पीरियड साइकिल के बारे में पता चल जाएगा और अपने ओवुलेशन दिन के बारे में आपको पता चल जाएगा, ज़्यादातर महिलाओं की जो पीरियड साइकिल होती है वो 28 दिन की होती है। अगर आपके पीरियड साइकिल 28 दिन की है तो आपके पीरियड खत्म होने के लगभग 12वें दिन के बाद से लेकर 17वें दिन के बीच, यानी कि इस एक हफ्ते में आपकी ओवरीज में से कभी भी अंडा निकल सकता है। इसीलिए इस एक हफ्ते में आपको क्या करना है, क्योंकि इसका कोई भी पर्टिकुलर समय नहीं होता है कि एग कब रिलीज होगा। एग रिलीज होते समय आपकी बॉडी को आपको कुछ संकेत देने लग जाती है, यानी कि आपकी बॉडी आपको बताने लग जाती है, कुछ लक्षण आपको महसूस होने लग जाते हैं। इस दौरान आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो डिस्चार्ज होता है उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और
आपके मुंह का भी स्वाद बदल जाता है, आपकी जो ब्रेस्ट है वो काफ़ी भारीपन सी आपको महसूस होने लग जाती है। इस 1 हफ्ते में आपको अल्टरनेट डेज़ में क्या करना है, रिलेशन आपको बनाना है, जिससे कि आपको कंसीव करने में दिक्कत ना आए। दूसरी चीज़, आपको सही पोजीशन ट्राई करना है। फ्रेंड्स, कई बार प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जब भी आप रिलेशन बनाते हैं तो उस समय आपकी एक पोजीशन सही होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पोजीशन सही नहीं है, गलत तरीके से आप कर रहे हैं तो इससे भी आपको कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए कोशिश करिए कि उन पोजीशन को ही आप फॉलो करिए, जिससे कि स्पर्म अच्छे तरीके से अंदर चले जाए और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ठीक प्रकार से हो जाए। तीसरी चीज़, ज़्यादा फिजिकली आपको नहीं होना है। कई बार ऐसा होता है कि कई सारे जो मेल पार्टनर होते हैं उनको ऐसा लगता है कि अगर वह महीने में पूरे 30 दिन ही कंटिन्यू रिलेशन बनाएंगे और वो भी दिन में 1 नहीं 2-2 बार रिलेशन बनाएंगे तो इससे उनको जल्दी प्रेगनेंसी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आएंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि देखिए, अगर आप लोग कंटिन्यूअस रिलेशन बना रहे हो, आप हर वक्त आपके दिमाग में केवल यही सोच रहे हो कि मुझे जल्दी से जल्दी रिलेशन बनाना है, मुझे जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना है। इससे भी क्या होगा कि आपके जो बॉडी के हार्मोन्स है वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि हर वक्त आपके माइंड को केवल यही सिग्नल जा रहा है कि मुझे रिलेशन बनाना है, मुझे रिलेशन बनाना है, भले ही आपकी जो पार्टनर है उसका मन हो या ना हो। इसीलिए आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है फ्रेंड्स। केवल इसीलिए मैं आप लोगों को ये सजेशन दे रही हूँ कि पर्सनली मेरी कई सारी सब्सक्राइबर है जो कि ये क्वेरीज करती है कि मैम हम पूरे महीने इंटरकोर्स करते हैं, हम महीने में एक एक नहीं बल्कि 2 से 3 बार रिलेशन बनाते हैं एक दिन में, फिर भी हमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो फिर वो लोग बताती है कि इसके वजह से जो हमारा मेंटली प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कई बार तो हमारा बिल्कुल भी मन नहीं होता है रिलेशन बनाने का, फिर भी हमें अपने पार्टनर को खुश करने के लिए रिलेशन बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम नहीं बनाएंगे तो वो सोचेंगे कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है उनके साथ रिलेशन बनाने का। तो ये सारी चीज़ें महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। एक तो मेंटली फिजिकली दोनों ही तरीके से वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। इसीलिए आप लोगों को ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको रिलेशन बनाना है, लेकिन सही समय पर बनाना है, सही समय को ध्यान में रखते हुए बनाना है। आपको रिलेशन बनाते वक्त या फिर रिलेशन नहीं भी बना रहे हो उस वक्त भी आपके माइंड को रिलैक्स रखना है, ना कि आपको हर वक्त केवल बेबी मेकिंग के बारे में सोचना है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हो तो आप स्वयं ही देखोगे कि आपको केवल 2 से 3 साइकिल के अंदर ही नेचुरली कंसीव हो जाएगा, 100% आपको प्रेगनेंसी कंसीव होंगी। इसीलिए आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि अपने माइंड को रिलैक्स रखें, कूल रखें और रिलेशन बनाते वक्त भी अपने माइंड को कूल ही रखें, तो आपको बहुत ही जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव होंगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने ये वाला वीडियो नहीं देखा है कि पूरे महीने में सबसे ज़्यादा चांसेस कब होते हैं, कब रिलेशन बनाने से महिला केवल 1 से 2 बार में ही प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है, तो उस वीडियो की लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट करें, आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेंगी। धन्यवाद।